तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 15 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चोई डोंग हॉन को, जो कि पीबैक हाई स्कूल का 6ठे नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा होता है। गॉक्यून के हिसाब से इस बंदे को वैंग डैम से फाइट करने के लिए जाना होता है, लेकिन जब गॉक्यून इसके पास आता है तो देखता है ये किसी लड़की से चैटिंग कर रहा है। मतलब ये डोंग हॉन नाम का सांड प्यार में पूरा का पूरा पागल हो जाता है। और यार मुझे समझ नहीं आता कि मोस्टली लड़के रियल लाइफ में भी ऐसे क्यों होते हैं कि कोई लड़की उन्हें हाय बोल दे या फिर थोड़ी सी बात कर दे, वो उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि मतलब इससे तो अब शादी हो जाएगी। आई थिंक बॉयज लोग इमोशनली थोड़े से भोले होते हैं, बट ऑब्वियसली ये बात मेंस पे अप्लाई नहीं होती है। तो खैर जो डोंगवान नाम का बंदा होता है कैंग याना से बात कर रहा होता है मोबाइल में, और कैंग याना का नंबर वगैरह उसको दिया होता है शी हॉन ने। चोई डोंगवान गॉकुन को काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, इस लड़की को बड़े और मजबूत लड़के पसंद हैं। बेसिकली ये लड़की यहाँ पे मेरी ही बात कर रही है। वैसे गॉकुन तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मुझे कोई बढ़िया सी मूवी बताओ, क्योंकि मैं जल्द ही इस वीकेंड उसे मूवी पे चलने के लिए पूछने वाला हूँ। लेकिन गॉक्यून इसके हाथ पे एक रैपट मार के इसका मोबाइल नीचे गिरा देता है और गुस्से में डोंगहॉन को कहता है, पहली बात जो तू ये कर रहा है ये डेटिंग या फिर उससे क्लोज बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और दूसरी बात ये बकवास बातें करना बंद कर और वैंग डैम से जाके फाइट कर, जैसा कि तूने मुझसे वादा करा था। अगर तूने वैंग डैम से जाके फाइट नहीं करी तो तेरे चेहरे पे जितने भी बाल हैं मैं सारे के सारे उखाड़ दूंगा। लेकिन डोंगवान बहुत ही सीरियस तरीके से अपनी जगह पे उठता है और कहता है, लिम गॉक्यून यहाँ पे वो तू है जो बकवास बातें कर रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है, मैं लेकिन तेरा ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तू मेरे सामने ऐसा ही बिहेव करता रहा तो तुझे ये बात माननी पड़ेगी कि तू मुझसे जल रहा है। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मेरी याना चान कितनी ज्यादा क्यूट है। गॉक्यून एक तरीके से यहाँ पे स्पीचलेस हो चुका होता है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये मोटा ऐसा कहेगा। एक तरीके से ये मोटा प्यार में अंधा हो चुका होता है। इसके बाद डोंगवान जमीन से अपना फोन उठाता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, एक कहावत है, जितना तुम अपने अकेलेपन को छुपाओगे तुम्हारा अकेलापन उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। गॉक्यून तुम्हें अपने अकेलेपन को छुपाना नहीं चाहिए और तुम्हें भी जाके अपना प्यार ढूंढना चाहिए। नाउ देन सी यू लेटर। जैसे ही डोंगवान यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही उसकी टक्कर 5वें नंबर वाले बंदे से होती है। ये 5वें नंबर वाला बंदा हमेशा ज्यादातर गुस्से में ही रहता है, लेकिन चोई डोंगवान अभी इससे टकरा के खुद इसको सॉरी कह देता है, क्योंकि उसका मूड काफी अच्छा होता है। और 5वें नंबर वाला बंदा जैसे ही यहाँ क्लास के अंदर आके गॉक्यून को देखता है तो गॉक्यून काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए इस 5वें नंबर वाले बंदे की हंसी छूट जाती है। इसके बाद डोंगवान सीधा जाता है शी हॉन की क्लास में, यानी कि वैंग डैम की क्लास में, और वहाँ पे जाके शी हॉन को कस के गले लगा लेता है और कहता है, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे तो अभी पता चला है कि तू इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। तूने जो मेरे ऊपर एहसान करा है मैं इसका कर्ज किसी ना किसी दिन जरूर चुकाऊंगा। यहाँ क्लास में अगल बगल के बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है, क्या ये यहाँ पे वैंग डैम से फाइट करने के लिए आ रखा है। वैसे भी जो टेशॉक इस स्कूल का डॉन है वो इसी क्लास में पढ़ता है, लेकिन अभी वो वॉशरूम जा रखा है, इसीलिए टेशॉक की गैर मौजूदगी में यहाँ पे फाइट करना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। डोंगहॉन ने शीहॉन को गले लगाया होता है, इसलिए शीहॉन की बहुत ही हालत खराब हो चुकी होती है पिचक के। इतने में ही वैंग डैम जो यहीं बगल पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है वो चोई डोंगहॉन को कहता है, अबे ओए सुअर, आखिर तू ये क्या कर रहा है, उसको छोड़ दे। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो मेरे साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। डोंगहॉन ने शीहॉन को छोड़ दिया होता है और कहता है, हाँ तू जरूर वैंग डैम होगा है ना, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि तू भी इसी क्लास में पढ़ता है। तो ठीक है, क्योंकि तू मुझे यहीं पे मिल गया है तो अभी मेरे पास मौका है तुझे इस बोतल की तरह पिचका देने का। और यहीं पे जो अभी एक बोतल रखी होती है डोंगवान ने उसका कचुम्बर बना दिया होता है। इसके बाद वैंग डैम को दोबारा से कहता है, लेकिन बहुत दुख की बात है इस वक्त मैं तुझसे फाइट नहीं कर सकता। मुझे बाद में एक बहुत ही क्यूट सी लड़की के साथ डेट में जाना है, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे फेस पे एक हल्का सा भी स्क्रैच आए। मेरी डेट खत्म होने के बाद मैं तुझसे निपटता हूँ, तब तक के लिए शांति से मेरा इंतजार करियो। और शीहॉन मेरे भाई, बाद में हम घूमने चलेंगे साथ में। शीहॉन वैंग को बोल रहा होता है कि उसने तुम्हारी बोतल तोड़ दी है। वैंग कहता है, अबे गधे वो मेरी नहीं थी। तो खैर डोंगवान यहाँ से जा चुका होता है और यहाँ पे मेन बात ये होती है कि यहाँ पे जो भी षड्यंत्र चल रहा है वो सारा का सारा वैंग डैम ने ही रचाया है। और शीहॉन वैंग डैम को इसी बारे में कहता है, चोई डोंगवान तुम्हारे जाल में काफी अच्छी तरीके से फंस चुका है। कमाल है तुम उस लड़की से इतने समय पहले से कनेक्शन बना रहे थे ताकि तुम ये कर सको, लेकिन आखिर तुमने ये सब कुछ करने के लिए ईस्ट गैंगबक वाली लड़की को कैसे मनाया और कैंग याना को वैंग डैम ने कैसे मनाया, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे कैंग याना वैंग डैम को पढ़ा रही होती है। लेकिन वैंग डैम
डैम एक नंबर का निठल्ला है जिसे पढ़ाई वढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे आदत नहीं है पढ़ाई करने की। ये बात काफी सारे लौंडों के दिल पे लग सकती है क्योंकि वो इस चीज से खुद को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, जरूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा ना हो तो वो एक जीनियस नहीं बन सकता। दिखाने के लिए ये बात तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन मैं खुद को दिलासा दे रहा हूँ। तो खैर वैंग डैम के पढ़ाई ना करने की वजह से ये लड़की चिल्ला के वैंग को कहती है, गधे कहीं के तुझे इतनी बेसिक सी चीज नहीं आ रही है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। अगर तुझे इतने आसान सवाल नहीं आ रहे हैं तो तू मुश्किल सवाल कैसे करेगा? तेरी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है तेरी पढ़ाई मुझे नर्सरी क्लास से स्टार्ट करवानी होगी। इसकी बकड़ बकड़ सुन के वैंग ने अपने कान बंद कर लिए होते हैं और अपने मन में कहता है, शिहोन जब मुझे पढ़ाता था तो बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़ाता था, इसकी तरह चिल्लाता नहीं था। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, भले ही मैं चोई डोंगवान से फाइट में नहीं हारूंगा, लेकिन उससे फाइट करके मुझे अपना सारा स्टेमिना खत्म नहीं करना है। इसीलिए मुझे चोई डोंगवान को किसी लड़की के जाल में फंसाना होगा। लेकिन दिक्कत तो यह है कि मैं किसी लड़की को जानता भी नहीं हूँ। तो खैर कैंग याना शांत हो चुकी होती है और दोबारा से वैंग डैम को पढ़ाने लगती है। लेकिन वैंग की नजर अभी याना पे टिक चुकी होती है क्योंकि उसे अचानक से रियलाइज होता है कि शायद ये भी तो एक लड़की ही है। इसलिए वैंग बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, अरे हाँ तू भी तो एक लड़की है, मैंने सही कहा ना, तू एक लड़की है ना? वैंग की ऐसी पागलों जैसी बात सुन के कैंग याना ने अपना सर पकड़ लिया होता है और कहती है, हे भगवान, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे इसके साथ कैसे फंस गई? ए लड़की मेरी बात सुन, अभी इस सब का वक्त नहीं है। दरअसल मुझे तेरी एक छोटी सी मदद चाहिए होगी। इसके बाद वैंग याना को बताता है कि तुझे एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और उसके बाद उसे धोखा देना होगा। और सच में आप में से कोई लड़की अगर ये वीडियो देख रही है और तुम्हें कोई लड़का या फिर कोई भी ऐसा करने के लिए कहता है, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि कर्मा इज अ बिच। हमारे कर्म हमारे पास लौट के जरूर आते हैं। और ऑब्वियसली कैंग याना को भी तुम हरामी लड़की मत समझो। वो वैंग की बात सुन के साफ मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वैंग अब भी बोल रहा होता है, कम ऑन, तुम्हें सिर्फ उससे 2 दिन बात करनी है। नहीं 2 नहीं, 3 दिन बात करनी है। 2 दिन हो या फिर 3 दिन, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तेरी बात मानूं। चल ठीक है, अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है तो तू ये काम मत कर। हाँ मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। इसके बाद ये दोनों मुंह फुला के चुपचाप से बैठ जाते हैं और कैंग याना कहती है, वैसे तुम श्योर क्यों आए हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की लाइफ अब तक नॉर्मल चली होगी। आखिर तुम ही बताओ, एक लड़का और लड़की अपने घर से दूर श्योल में किसी हॉस्टल में क्यों रह रहे होंगे? तो मुझे बताओ, आखिर तुम्हारा यहाँ पे आने का रीजन क्या है? क्या? लेकिन तू मुझसे ये क्यों पूछ रही है? ऑब्वियसली मेरे पास इसकी कोई महान सी वजह तो नहीं है यहाँ पे आने की, और मुझे पूरा यकीन है तेरा भी कोई बकवास सा रीजन होगा यहाँ पे आने का, जिसका जवाब सुन के मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे तुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। वैसे एक बात बता, मुझे लगता है तेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। आखिर तेरे साथ दिक्कत क्या चल रही है? अच्छा इस बारे में पूछ रहे हो? वैसे ये लंबी कहानी है, लेकिन अगर शॉर्ट में तुम्हें बताऊँ तो मैं बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे यहाँ पे आ गई थी। लेकिन जब मेरा यहाँ पे पहला दिन था तो एक लड़का यहाँ पे बाइक से पैसे उड़ाता हुआ जा रहा था। ये बात सुन के वैंग के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऐसा तो उसके साथ भी हुआ है। लेकिन कैंग याना बहुत ही खुशी खुशी बता रही होती है, सच में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो बाइक वाला लड़का पैसे क्यों उड़ा रहा था। उसके लंबे बाल थे, काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी बाइक के पीछे लकड़ी की कोई चीज रखी हुई थी, और वो सब कुछ अभी इस कमरे में मौजूद होता है। जो चीज कैंग याना ने भी देख ली होती है, इसलिए यहाँ पे एक तरीके का सन्नाटा हो जाता है और वैंग अचानक से इसको खाने के लिए दौड़ पड़ता है और कहता है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मेरे पैसे दे मुझे। आखिर अब मैं तुझे तेरे पैसे वापस कैसे करूं? मेरे पास नहीं है। वो पैसे मेरे गुजरे हुए फादर के थे। हे रुक जाओ, अगर मैं उन पैसों को वापस देना भी चाहूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्या तो पैसे वापस नहीं दे पाएगी? 1 मिनट, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है तो तू दूसरी तरीके से मुझे पे कर सकती है। कैसा रहेगा कि जो मैंने तुझे कहा तू उस काम को कर ले। और इसी वजह से कैंग याना को चोई डोंगवान से बात करनी पड़ती है, उसका काटना पड़ता है। इसके बाद हम कैंग याना के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कॉरिडोर पे चैटिंग करते हुए जा रही होती है मोबाइल में, और चोई डोंगवान उसको मैसेज में बोल रहा होता है साथ में मूवी देखने के लिए। याना को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस मैसेज का रिप्लाई वो कैसे दे, मतलब क्या बोले इसे आगे। लेकिन इतने में ही याना की टक्कर चलते चलते एक लड़के से होती है, और सरप्राइजिंगली ये लड़के को आप लोगों ने पहले देखा होगा। ये जो लड़का है ये है युंग रॉक, जो कि इस स्कूल का 2nd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। और आपको बता दूं ये लोग और वैंग डैम लोग अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। टक्कर होने के बावजूद युंग रॉक याना को कुछ नहीं कहता और चुपचाप से यहाँ से निकल लेता है। इतने में ही याना को मैसेज आता है वैंग डैम का कि तू अब चोई डोंगवान से बात करना बंद कर सकती है। लेकिन याना को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से वो बात करना कैसे बंद कर दे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको बात करना बंद तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोई डोंगवान को, जो अभी नर्स ऑफिस जा रखा होता है। डोंगवान यहाँ की टीचर को पूछता है कि आपको किस तरीके के लड़के पसंद है। टीचर कहती है, डोंगवान क्या तुम अभी अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं, वैसे आप काफी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन मैं आपसे किसी और वजह से पूछ रहा हूँ। वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे कोई लड़की मिल चुकी है। अरे वाह,
क्या सच में? आखिर वो कौन है? वो टीचर दरअसल मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मेरा एक सवाल था। मैं उसके साथ अपनी पहली डेट में जाने वाला हूँ। भले ही उसने मुझे अभी तक इस चीज का रिप्लाई नहीं करा है, लेकिन मुझे डर है जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो शायद मैं उसको पसंद नहीं आऊंगा। मैं जब से छोटा था लोग तब से ही मुझसे दूर रहना पसंद करते थे क्योंकि मैं सबको डरावना लगता था। अरे डोंगवान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे तुम्हारे ही जैसे लड़के काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या सच में मुझ जैसे लड़के पसंद है आपको? ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम आत्मनिर्भर हो और ऊपर से तुम्हारा शरीर जो तुम्हें एक जंगली पना देता है। तुम्हारे चौड़े कंधे, बड़ा शरीर, हेल्दी बॉडी, आखिर ये किस लड़की को पसंद नहीं आएगा? इसलिए डोंगवान अपने ऊपर भरोसा रखो। एक तरीके से टीचर ने खामखा इसको चने की झाड़ में चढ़ा दिया होता है। अंदर से तो इसको भी पता होता है कि ये गधा है, लेकिन अभी ये कंफ्यूज हो चुका होता है और कॉरिडोर में जाते जाते खुद से कहता है, हाँ टीचर सही कह रही थी, याना चान मुझे मैसेज करना भूल गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं याना चान से एक बार फिर से पूछ लूंगा। लेकिन इतने में ही याना का रिप्लाई आ जाता है और ये बंदा काफी खुश हो जाता है, लेकिन मैसेज देखते ही साथ दुखी भी हो जाता है क्योंकि याना का रिप्लाई आया होता है कि डोंगवान मुझे माफ कर देना, लेकिन आज के बाद से मुझसे बात मत करना। डोंगवान को इतना तगड़ा झटका पड़ा होता है कि वो एक तरीके से सुन पड़ चुका होता है और उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसके शरीर के अंदर अब जान ही नहीं बची, क्योंकि उसकी जान ने तो उसको ठुकरा दिया है। और एग्जैक्ट इसी मोमेंट में इसके कंधे के पीछे से हाथ आता है वैंग डैम का। वैंग एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ इसको कहता है, मैं तुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था चोई डोंगवान, आजा फाइट करते हैं। चोई डोंगवान तो बेचारा एक अभी सदमे में होता है और इसी सदमे में कहता है, हाँ फाइट। और इसी के साथ वैंग इसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के इसको जमीन में बिछा देता है और दोबारा से हरामखोरों वाली स्माइल के साथ कहता है, बहुत बढ़िया, तो फाइट करने के लिए तैयार है। हाँ मतलब यार सच में वैंग डैम जैसा हरामखोर मेन कैरेक्टर बहुत ही कम मानवाज में हमें देखने को मिलता है और इस मानवा की ये बात इस मानवा को काफी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।